आपसे हम निवेदन करते हैं, आंतरिक शक्तियों का विकास हम कैसे कर सकें जिससे हम जल्दी बाबा का नाम रोशन कर दें, आप इस पर हमें मार्ग प्रदर्शन देंगे। आदरणीय भ्राता रमेश शाह जी। ओम शांति। विस्तार तो सारी दुनिया के अंदर बहुत होता है, सार में एक ही बात होती है कि हम सब आत्मा हैं। आत्मा समझने से उसके अंदर सारी बातें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हम आत्मा हैं और हम सभी यह ज्ञान मार्ग में, या तो आज के मुरली के आधार पर कहे ज्ञान का घास खाने के लिए इसलिए आ रहे हैं ताकि हम सदा तंदुरुस्त रहें, अर्थात हमारा श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद मिले। थोड़े समय पहले अव्यक्त मुरली जो रिवाइज कोर्स में आई हुई थी, उसके अंदर बाबा ने लक्ष्य भी बताया हुआ था कि पहला लक्ष्य तो हमारा यही होता है कि इतने 600 करोड़ लोग जो है उसमें से हम 33 करोड़ में आ जाए, फिर उनसे आगे बढ़े और 33 करोड़ में से 9 लाख में आ जाए, फिर उनसे आगे अपना आंतरिक शक्तियां जो है, अपने पुरुषार्थ है, उनके द्वारा हम अपनी उन्नति को प्राप्त करें और 9 लाख के बाद फिर 16,000 और फिर 16,000 से फिर ऐसी मेहनत करें इसमें से 100 के अंदर आ जाए और 100 से अंदर मेहनत करके 8 जो है संपूर्ण विजयी रत्न जो है उसके अंदर आ जाए। तो इसलिए ये एक पुरुषार्थ की सीढ़ी है, अपना आंतरिक शक्तियों का विकास जो इसकी सीढ़ी है कि जिसमें नीचू में है 600 करोड़, 600 करोड़ से 33 करोड़, 33 करोड़ से 9 लाख, 9 लाख से 16,000, 16,000 से 100 और 100 से 8, 8 से ऊपर तो आप जानते हैं जो डबल दाना है लक्ष्मी नारायण का, ब्रह्मा सरस्वती का, वो तो पद फिक्स हो गया ही है और उसके ऊपर जो फूल है वो है शिव बाबा का है। तो इस प्रकार से 8 जो है वो हमारी हाईएस्ट पोजीशन है और लोएस्ट पोजीशन तो आप जानते हैं 600 करोड़ है। तो 600 करोड़ से अपना आंतरिक विकास करते करते हमको 8 तक पहुंचना है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। भर्तृहरि जो है इन्होंने लिखा हुआ है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैहि, सिर्फ संकल्प करने से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है और उसके लिए उद्यम अर्थात उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिना और सिर्फ संकल्प करने से कुछ नहीं होता है। समझो हमको, हम माताएं यहाँ इतनी बैठी हुई इसलिए उसी हिसाब से मैं मिसाल देता हूँ कि समोसा खाना है तो समोसा खाना है तो समोसा समोसा समोसा, उस प्रकार से जप करने से या संकल्प करने से समोसा नहीं बन जाएगा, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और पुरुषार्थ के आधार पर फिर चीज तैयार होती है, खा भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से अपने जीवन के अंदर भी बाबा लक्ष्य देते ही है कि हम सबको यहाँ पर तीव्र पुरुषार्थ करना है और तीव्र पुरुषार्थ के आधार पर उच्च में उच्च प्राप्ति जो भी है पद की प्राप्ति करनी है। सतयुगी दैवी सृष्टि से सतयुग के आदि रत्न बन करके हमको आना है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं, क्योंकि हमको ड्रामा का ज्ञान है अभी और इसलिए हम जानते हैं कि 16 कला संपूर्ण बनेंगे पुरुषार्थ करके तो सतयुग की आदि में आ जाएंगे। और आप ये भी जानते हैं, हिसाब आप जानते हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो हम हिसाब करते हैं तो हमको मालूम है, बाबा ने बताया हुआ है कि सतयुग की शुरुआत में 16 कला संपूर्ण है और फिर द्वापर की शुरुआत में 14 कला है और त्रेता की शुरुआत में 14 कला है और द्वापर के शुरुआत में हम 8 कला हो जाते हैं। तो त्रेता युग के अंदर हम 6 कला हमारे जो भी है उसमें कमी होती है, परंतु सतयुग के अंदर 1250 वर्ष के अंदर 2 कलाएं कम हो जाती है। 2 कला जब कम होती है 1250 वर्ष के अंदर, तो इसके हिसाब से क्या हो गया कि 1 कला का हो गया
625 वर्ष और 8 जन्म है, तो एक कला कम हो गई तो पहले 4 जन्म हमारे कम हो जाएंगे, और इसलिए 84 के चक्कर के बदले में 80 जन्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से 15 जन्म भी अगर हम लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक बार एक बहन जो है वो सामने में बाबा के अव्यक्त बाप दादा के सामने बैठी हुई थी और रो रही थी। तो उसने कहा, बाबा ने उसको देखा, अव्यक्त बाप दादा ने, ऊपर मेडिटेशन हॉल में बाबा आए हुए थे। तो बाबा ने कहा, बच्ची रोती क्यों है? तो उसने कहा, बाबा मैं क्या करूं, मैंने साकार में ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी जी को नहीं देखा है, तो मेरे नसीब के ऊपर रो रही थी। तो बाबा ने कहा, अभी तो तुम सामने बैठी हुई है, वही बाबा के सामने तुम बैठी हुई है, तो अभी सामने बैठने का सुख ले ले। अब सामने बैठी हुई है तब सुख के बदले में दुख ले रही है, कहाँ का न्याय है। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है, हम सब के लिए काम की है। ये बाबा ने यही कहा कि ये तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का पार्ट फिक्स हो गया कि तुम साकार ब्रह्मा और साकार मम्मा को, मातेश्वरी जी को नहीं देख सकेंगी, परंतु अभी पुरुषार्थ करके अपने आप को आगे बढ़ा करके अभी भी आपको चांस है कि इतना पुरुषार्थ करो कि जो तुम सत्युग की आदि प्रजा में, आदि रत्नों में आ जाए, 16 कला संपूर्ण बन जाए। अगर इतना भी पुरुषार्थ नहीं किया तो हमेश के लिए हर कल्प में तुम ब्रह्मा बाबा को या मम्मा को चित्रों के रूप में ही देख सकेंगी, उनका चरित्र ही सुन सकेंगी, या बाद में उनकी मूर्तियां जो है मंदिरों में लक्ष्मी नारायण के रूप में, कृष्ण के रूप में, आदि आदि स्वरूपों में उनकी जो पूजा होंगी उसको ही देख सकेंगी, चित्र चरित्र या मूर्तियों के रूप में देख सकेंगी। तुम कभी भी अपने इन स्थूल नयनों से ब्रह्मा और सरस्वती के साथ रास नहीं खेल सकेंगे। इसलिए बाबा ने उनको कहा और हम सबको ये वार्निंग दिया कि हम अगर पुरुषार्थ तीव्र नहीं करेंगे, तीव्र करके पुरुषार्थ करके अपनी उन्नति नहीं करेंगे तो सत्युग की आदि रत्नों में हम नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए तीव्र पुरुषार्थ करना जरूरी है। परंतु होता है क्या हमारे से तीव्र पुरुषार्थ? ये हमारे लिए एक प्रश्न है। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं वो मेरी तरह ही गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान जीवन व्यतीत करना, ये तो बाबा ने कहा हुआ है। परंतु पुरुषार्थ के लिए जो आदर्श गृहस्थी कही हुई है, यह आदर्श गृहस्थी हमारी हुई है क्या? क्योंकि गृहस्थी के नाम पर ऐसा तो नहीं है कि हम कई बातों में, ज्ञान के सिद्धांतों में, ज्ञान के नियमों में उसका उल्लंघन करते हो और कहेंगे ये तो बाबा ने हमको ऐसी गृहस्थी संभालने के लिए कहा है, इसलिए हम गृहस्थी में रहते हैं। परंतु जो बाबा ने गृहस्थी कही है उस प्रकार का पुरुषार्थ हमारे अपने जीवन का विकास का, उन्नति का होता है क्या? क्योंकि एक बात तो सही है कि सबको पुरुषार्थ के लिए दिन के 24 घंटे ही है। किसी को भी 24 घंटे के बदले में 30 घंटे है नहीं, सबको 24 घंटे ही मिले हुए हैं और साल के 365 दिन मिले हुए हैं। जिसको कहते हैं समय का समाजवाद, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल टाइम सबको दिया हुआ है और उसके ही अंतर्गत तीव्र पुरुषार्थ करना है। ऐसा नहीं कि पैसे वाले को या तीव्र पुरुषार्थी को दिन के 24 घंटे के बदले में 30 घंटे मिलते होंगे या साल के 365 दिन के बदले में 500-700 दिन मिलते होंगे, ऐसा नहीं है। समय सबके लिए समान है, परंतु उसके अंदर जो पुरुषार्थ की तीव्रता जो है, जो हमारा दृढ़ संकल्प जो है, उसमें जो दृढ़ता जो है, तीव्रता जो है,
वो हमारे हाथों में है। बाबा ज्ञान दे सकता है, परंतु पुरुषार्थ तो हमें ही करना पड़ेगा। हम लोग जब राज्यों की प्रदर्शनी बना रहे थे तो बाकी सब चित्र बनाए और हमने बाबा को संदेश भेजा कि बाबा ये राज्यों की प्रदर्शनी का लास्ट चित्र जो है वो आप बताइए, उसमें हम क्या बताएं। तो बाबा ने बहुत सुंदर उसके बारे में मार्गदर्शन दिया और लास्ट चित्र में बताया और लिखवाया उसके ऊपर कि आपका भविष्य आपके हाथों में है, मेरा भविष्य मेरे हाथों में है, मेरा भविष्य और कोई नहीं बना सकता है। आप सबका व्यक्तिगत भविष्य जो भी है वो आपका भविष्य आप द्वारा ही बन पाता है। आपका भविष्य और कोई न बना सकता है, न कोई बिगाड़ सकता है। श्री बाबा भी आपका भविष्य के लिए मार्गदर्शन दे सकता है, परंतु आपके लिए पुरुषार्थ तो आपको ही करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ के लिए गृहस्थ जीवन के अंदर बाबा ने 24 घंटों के अंदर 3 विभाजन करवाया है। 8 घंटा शरीर के आराम के लिए, शरीर के खाना पीना आदि के लिए, मतलब जो है निजी शरीर की रक्षा करने के लिए। 8 घंटा जो है ईश्वरीय कमाई करने के लिए और 8 घंटा जो है लौकिक कमाई के लिए, ताकि उसके आधार पर हमारा परिवार जो भी है उसके लिए हम धन आदि प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से 8-8 घंटे का विभाजन करवाया है। और बाबा ने कहा हुआ है कि जो 8 घंटा ईश्वरीय कमाई है, इस कमाई के द्वारा ही आपकी उन्नति हो सकती है। हमने कईयों से पूछा हुआ है कि ये जो ईश्वरीय कमाई के लिए, पुरुषार्थ के लिए आपको जो 8 घंटा बाबा ने कहा हुआ है, उसका कभी चार्ट लिख करके देखो तो आपका 8 घंटा ईश्वरीय कमाई के लिए होता है, अपने पुरुषार्थ के लिए होता है, जिसके आधार पर हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़े और उसके आधार पर हम आगे बढ़े। तो देखा गया है, कई भाई हमको कहते हैं, माताएं भी कहती है, हम क्या करें, परिवार की इतनी झंझट होती है। आज की महंगाई के जमाने में कई भाई कहते हैं, आज की महंगाई के जमाने में इतनी महंगाई है कि 8 घंटे का पुरुषार्थ के आधार पर इतनी कमाई नहीं होती है कि जिसके आधार पर हम अपना घर खर्च जो है निकाल सके। 8 घंटे के बदले में 10 घंटा 12 घंटा देना पड़ता है। तो 8 घंटे की कमाई के पुरुषार्थ के आधार पर लौकिक दुनिया के एक दिन का या तो एक मास का भी खर्च हम नहीं निकाल सकते हैं। तो अभी तो हमको इतनी कमाई करनी है, इतना पुरुषार्थ करना है कि जिसके आधार पर न सिर्फ हमारे 21 भविष्य के जन्म, किंतु बाद के द्वापर और कलयुग के भी जन्म जो है अच्छे में अच्छे बीत जाए, अर्थात अगले 84 जन्मों के लिए कमाई करनी है। उसके लिए अपने आप को श्रेष्ठ पुरुषार्थी बना करके श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। वो नहीं होता है। बाबा की मुरलियां तो हम सुनते हैं और उसमें पुरुषार्थ की कई बातें सिखाते हैं, बताते हैं, जिसके आधार पर हम अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अभी मैं एक सेंटर पर गया हुआ था, अभी यही महीने के 24 तारीख को। 4 नवंबर को अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में कहा था कि अभी इस घड़ी जो भी बाबा से वरदान लेना चाहे, बाबा उस वरदान को देने लिए तैयार है और उस वरदान को रोज अमृत वेले और हर समय कार्य करते हो उस समय पर उसको याद रखना है। इतनी सरल बात थी कि जो वरदान जो भी चाहे बच्चे, जो भी सुनने वाले मुरली में, चाहे यहाँ थे, चाहे सेंटरों पर थे, या चाहे उसके बाद फौरन दूसरे या तीसरे दिन जो अव्यक्त मुरली छप करके उनके पास आई, उसके द्वारा सबने सुनी हुई थी। तो मैं जहां पर जिस सेंटर पर गया तो वहां पर उन्होंने उसी दिन अव्यक्त मुरली ये सुनी हुई थी, डायरेक्ट सुनी हुई थी, कंप्यूटर के द्वारा, ईमेल के द्वारा आदि द्वारा।
तो उन्होंने सबने सुना हुआ था कि अभी जो भी बच्चे हैं यहाँ बैठे हुए हैं, जो मुरली सुन रहे हैं, वो जो चाहे वो वरदान बाबा से ले सकते हैं। कितनी सुंदर बाबा ने ऑफर दी हुई थी। तो मैंने उस सेंटर के भाई बहनों को पूछा कि आपने सबने ये मुरली पढ़ी? कहा हमने सबने मुरली सुनी भी है, पढ़ी भी है। तो मैंने कहा कि इसके अंदर तो अपना स्व उन्नति के लिए बाबा ने वरदान के रूप में शक्तियां दी हुई है कि आपको जो चाहिए वो वरदान ले लो। वरदान लेना में तो कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी क्या? पुरुषार्थ की कोई जरूरत नहीं। 1 सेकंड में वरदान के बारे में संकल्प कर सकते हैं कि बाबा हमको ये वरदान चाहिए। वरदान कोई लंबा चौड़ा नहीं होता है। मांगने वालों की भी ताकत के ऊपर है कि किस प्रकार से मांगते हैं। आपने कहानियों में पढ़ा होगा कि एक अंधा आदमी था, उसने तपस्या की, बहुत गरीब भी था और बूढ़ा भी हो गया था, शरीर में शक्ति भी नहीं थी। तो उसको भगवान प्रसन्न हो गया और भगवान ने कहा कि तुमको एक वरदान जो भी चाहिए मैं देने लिए तैयार हूं, एक ही वरदान। तो वो होशियार था, शायद आप में से या हम में से ही कोई ऐसा होगा। तो उसने मांगा। वो तो अंधा भी था, गरीब भी था, बूढ़ा भी हो गया था। तो उसने बाबा परमात्मा से मांग लिया कि बाबा मैं अपनी आंखों से मेरे 7वें पुत्र के पौत्र के महल में उनकी बहू को सोने के बर्तन में छाछ जो है, उसको बलोते हुए, जो छाछ बनाते हुए, दही से छाछ बनाते हुए मैं देखूं। तो उसमें क्या सब कुछ मांग लिया, आंखों से देखने का भी मांग लिया। 7वां पुत्र और उसके पौत्र की बहू को सोने के बर्तन में छाछ, दही से छाछ बनाते हुए देखा। तो ऐसे भी मांगने वाले होते हैं। मांगना, बाबा से वरदान लेना, ये भी एक कला है। इस कला में बाबा ने, क्योंकि बाबा ने खुली ऑफर दे दिया था 4 नवंबर को, आप सबको भी दी हुई थी। तो मैंने उस सेंटर पर पूछा सबको कि आपने ये सुना कि बाबा ने कहा हुआ है कि जिसको जो वरदान चाहिए ले लो। तो सारे क्लास के अंदर हमने पूछा कि ये तो सबने सुना हुआ है, ये तो कितना सहज पुरुषार्थ है। तो मैंने तो समझा कि ये 100% बहन भाई कहेंगे कि हाँ हमने वरदान जो है बाबा से ले लिया है, मांग लिया है, हमने ये वरदान नक्की कर लिया है कि हमको ये बनना है। वरदान में ये भी कह सकते बाबा हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, हमको ये बनना है, जो भी हमको चाहिए वो बाबा से मांग सकते थे। परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि सारे क्लास के अंदर हमने जब हाथ उठवाया कि जिन्होंने सच्चाई से बाबा से वरदान सिर्फ मांगा हुआ होगा, उसके आधार पर पुरुषार्थ करने की तो बात छोड़ दो, मांगा हुआ कौन कौन है। तो उस टाइम पर इन्होंने सारे क्लास में से जितने भी थे, समझो 50 थे, उसमें से 10% माना 5 ही ऐसे बहन भाई निकले कि जिन्होंने बाबा से वरदान मांगा हुआ होगा। बाबा ने जब ऑफर किया कि मैं जो भी चाहे, इस घड़ी जो भी बच्चे यहाँ पर इस प्रकार से वरदान मांगना चाहे, बाबा देने लिए तैयार है। ये क्या होता है, हमने देखा कि वो 5 में से भी, फिर हमने पूछा कि 5 में से भी रोज बाबा ने जो कहा हुआ उसका पुरुषार्थ करने के लिए, जो आपने वरदान मांगा उसकी प्राप्ति के लिए, तो रोज सुबह अमृत वेले उसको याद करना है, उसको लक्ष्य के रूप में सामने रखना है। समझो मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, तो सुबह योग में उस लक्ष्मी नारायण पद की प्राप्ति की इच्छा जो है वो लक्ष्य के रूप में रखना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। तो 5 में से 4 ऐसे थे जो उन्होंने 4 तारीख से 24 तारीख के बीच में 20 दिनों में भी लगातार रोज अव्यक्त बाबा के पास योग नहीं किया हुआ था। तब मुझे लगा कि देखिए हमारे और जानकी दादी, इन सब के पुरुषार्थ में कितना फर्क है। जानकी दादी एक बार कह रहे थे कि जब से बाबा ने कहा हुआ है कि सुबह 4 बजे योग करके अपनी उन्नति करनी है, 4 बजे का योग जो है उसको अमृत वेला कहते हैं, बाबा से अमृत प्राप्त करने का योग है। जानकी दादी ने कहा था कि जब मैं बाबा के पास जाऊंगी तो बाबा को कहूंगी, बाबा मेरा आप हिसाब देख लो,
जब से आपने कहा हुआ है तब से मैंने एक भी दिन 4 बजे का योग मिस नहीं किया हुआ है। और वहां पर 5 भाई बहन थे जिन्होंने कहा कि हम बाबा से वरदान लेना चाहते हैं। उसमें से 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने 20 दिन भी जो है सतत योग अमृत वेले का नहीं किया हुआ था। इसलिए क्या होता है कि हम जो पुरुषार्थ करना चाहते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं। सेवा करना बहुत आसान है, क्योंकि सेवा में हमको औरों को ही कहना पड़ता है। वो स्व का पुरुषार्थ और सेवा, इसके बीच का जो बैलेंस जो होना चाहिए ना, वो हमारे द्वारा, हम बच्चों के द्वारा नहीं होता है। ये करुण वास्तविकता है। और इसलिए बाबा ने जो बैलेंस रखने के लिए कहा हुआ है, इसीलिए स्व के पुरुषार्थ के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। 8 घंटा लौकिक कमाई के लिए देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा। शरीर के लिए नींद, खाना पीना आदि जो भी है कौटुंबिक व्यवहार के लिए 8 घंटा देना पड़ता है। उसमें भी हम कमी पेशी नहीं कर सकते हैं। तो जो 8 घंटा ईश्वरीय सेवा आदि के लिए जो पुरुषार्थ के लिए कहा है, उसके अंदर बैलेंस करना चाहिए कि उसके अंदर 4 घंटा हम स्व के पुरुषार्थ के लिए निकालें और 4 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए निकालें। उस प्रकार का कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। तब ही स्व के पुरुषार्थ के द्वारा ही हमारी आंतरिक शक्तियां जो है उसका विकास हो सकता है, तब तक विकास नहीं होगा। तो इसलिए स्व के पुरुषार्थ के लिए, मिसाल के तौर पर प्यारे बाप दादा ने इस वर्ष को मनाने के लिए पिछले सीजन की मुरली में कहा कि इस वर्ष को संस्कार परिवर्तन के वर्ष के रूप में मनाना। ये सबको कहा हुआ है, सबको डायरेक्शन है। परंतु देखा गया है हमारे स्पार्क में, हमने ये स्पार्क के ग्रुप वालों ने लोकल चैप्टर्स के द्वारा विभिन्न सेंटरों पर ये संस्कार परिवर्तन के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि संस्कार परिवर्तन में जो हमारे कमजोर में कमजोर संस्कार जो है, जो जिसको हम कहते हैं वीकनेस, हमारी कमजोरी जो है, इन कमजोरी के संस्कारों के ऊपर हमको विजय प्राप्त करना होगा। क्योंकि माया जो है ना, वो माया हमारे कमजोर जो संस्कार जो है उसके ऊपर ही अटैक करती है। हम परीक्षा में पास बाकी सब बातों में हो जाते हैं, तो हमारी जो कमजोरी है ना, उस कमजोरी के विषय में ही हम फेल हो जाते हैं। और जब तक हम सभी विषयों में पास नहीं होंगे तब तक उच्च पद नहीं प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए जो हमारी कमजोरी है, जैसे किसी को क्रोध की बीमारी होगी, किसी को रोना आता होगा, किसी को आलस आती होगी, ऐसी कई प्रकार की कमजोरियां हैं। किसी का मोह का पेपर सामने आता है और फेल हो जाता है। तो इसलिए ऐसे विभिन्न परीक्षाएं कमजोरी की आती है, उसमें जो फेल हो जाते हैं, तो ऐसे कमजोरी के संस्कारों के ऊपर हमने 8 संस्कार निकाले थे कमजोरी के, और उनके ऊपर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ कराया। और सबने तैयार भी किया कि हम इस पर पुरुषार्थ करेंगे हमारी ये कमजोरी को जीतने के लिए। परंतु हमने देखा रिजल्ट में, अब तक हमारे पास रिजल्ट आने वाला था, हमने इसके आधार पर सबका रिपोर्ट मांगा था और हम कल 25 नवंबर को वो रिपोर्ट अव्यक्त बाप दादा के सामने प्रस्तुत करने वाले थे। परंतु देखा गया है कि कमजोरी के विषय में, कमजोरी के संस्कार के ऊपर जीत पाने के लिए जो पुरुषार्थ करना चाहिए, वो पुरुषार्थ सतत नहीं हो पाता है। और इसलिए क्या होता है कि संस्कार परिवर्तन के द्वारा संसार परिवर्तन का नारा तो लगा लेते हैं, परंतु खुद के संस्कार जो है, जो कमजोरी के संस्कार जो है, वो जब तक दूर नहीं किए हैं, उसके ऊपर जीत नहीं पाई है। जैसे कोई भी एक बर्तन होता है, बर्तन के नीचे में छेद होगा, तो कितना भी आप पानी डालेंगे वो ज्यादा समय पर नहीं रहेगा, वो पानी जो है ना वो बह जाता है। इस प्रकार से कितनी भी शक्तियां हम प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें, परंतु हमारी कमजोरियां जो है, इन कमजोरियों के ऊपर हमने विजय नहीं प्राप्त किया है, तब तक हमारा कितना भी आंतरिक विकास हुआ होगा, हमारी शक्तियों का विकास हुआ होगा, तो शक्ति जो है ना वो चली जाएंगी। जैसे आसक्ति है, माया, बाबा ने एक अव्यक्त बाबा मुरली में कहा है कि आसक्ति से माया आ सकती है। कितना सरल महावाक्य है, आसक्ति से माया आ
शक्ति है। परंतु हम व्यक्तिगत जीवन में देखें, खुद अर्जुन की बात देख लो। अर्जुन ने भी गीता के अंदर अंत में कहा हुआ है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा शिष्यस्तेहम, मतलब हे कृष्ण मैं नष्टो मोहा हो गया हूं। और फिर क्या हुआ, युद्ध के 13वें दिन जो है उसका लड़का जो है अभिमन्यु जो है वो मर गया। तो उस दिन रात को अर्जुन को जब मालूम पड़ा तो अर्जुन ने क्या किया मालूम है ना? अर्जुन ने क्या किया, अग्नि चिता जो है चिता जला करके तैयार रखी और उसके अंदर अपने आप को भस्मीभूत हो जाने के लिए तैयार हुआ। तो जिसने डायरेक्ट अर्जुन के द्वारा जिस अर्जुन ने ज्ञान सुना वो भी 12वां 13वां दिन तक ही नष्टो मोह रह सका, बाकी मोह की परीक्षा में फेल हो गया। और इसलिए क्या हुआ, जितना भी ज्ञान सुना हुआ था वो सारा ही बह गया, पानी में चला गया, कृष्ण की मेहनत फोगट में गई। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी होता है। तो इसलिए आंतरिक शक्तियों का विकास करना हो तो हमें लक्ष्य रखना पड़ेगा। हमको कौन सी शक्ति चाहिए उसका भी विकास करना पड़ेगा। ये स्पार्क की या यज्ञ के अंदर जो भी कमेंट्रीज आदि जो बनती है, इन सब का आदि कारण क्या है आप सबको मालूम नहीं होगा। ये इतिहास आप नहीं जानते हैं, इसलिए वो इतिहास बताना चाहता हूं। क्योंकि बाबा ने तो बता दिया कि योग के द्वारा 8 शक्तियां प्राप्त होती है। योग के द्वारा 8 शक्तियां जो आपको मालूम है, इसका चित्र भी बना हुआ है। तो हमने बॉम्बे से 10 हाईकोर्ट के जजेस जो है, बॉम्बे हाईकोर्ट के 10 जजेस, उनको यहाँ बुलाया था। वो लोग यहाँ पर 15 दिन रहे, उनका शिविर भी हुआ। और उस शिविर से जो 10 जज आए हुए, उसमें से एक जज ने हमको कहा कि रमेश भाई, ये जो शक्तियां जो है आंतरिक विकास के लिए 8 प्रकार की शक्तियां हैं, समझने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति है, जो है परखने की शक्ति है, ये सारी 8 प्रकार की जो है सहयोग देने की शक्ति, ये सारी शक्तियां तो बहुत अच्छी है। परंतु मैं तो जज हूं, मैं जज हूं तो मुझे निर्णय करने की शक्ति चाहिए। मुझे ये शक्ति की जरूरत है मेरे जीवन के अंदर, मेरे जीवन व्यवहार में जज के रूप में निर्णय करने के लिए ये शक्ति की मुझे आवश्यकता है। तो ये 7 बाकी की आए ना आए वो ठीक है, पर तो मुझे एक यही शक्ति विशेष चाहिए कि जिस शक्ति के आधार पर मेरा विकास हो, मेरा व्यक्तिगत जो जज के रूप में कार्य है वो अच्छा हो जाए। तब मुझे ख्याल में आया कि कोई भी विशेष जो हमको प्राप्ति करनी है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए उसकी विधि सीखनी पड़ेगी। और जब तक उसकी विधि नहीं सीखी हुई है हमने, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि विधि सीखने के लिए उसका विधान जो है, उसका नियम क्या है, उसकी कार्य कैसे किया जाए, वो सीखना पड़ेगा। तब ही वो विधि जो है उसके आधार पर वो कार्य आप कर सकेंगे। तो हमें जो भी बनना है, जो भी हमारा लक्ष्य है, जो भी प्राप्त करना है, जिस प्रकार की भी शक्तियां जो है हमारे पास, अभी आप जानते हैं मधुबन से एक छपा हुआ आया है कैलेंडर जैसा, उसके अंदर 18 बातें बताई हुई है टेंशन फ्री रहने के लिए। और उसमें बताया हुआ है कि जितने भी आपके पास समस्याएं हैं, सभी समस्याओं को एक साथ में उनको दूर करने का प्रयत्न नहीं कीजिए, एक के बाद एक समस्या को दूर करने का प्रयत्न कीजिए। तो ऐसे ही हमारी आंतरिक शक्तियां जो है, उसमें भी जो भी शक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं या जो हमारी कमियां हैं, उसके ऊपर जो हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, उनके ऊपर विशेष पुरुषार्थ करके उसके ऊपर हम विजय प्राप्त करें, उसके ऊपर जीत प्राप्त करें। क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है, प्लेटो करके पश्चिम के फिलोसोफर है, उसने कहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ ए चेन, एक जो सांकल होती है, चेन जो होती है, उसकी जो है उस स्ट्रेंथ ऑफ ए चेन लाइज इन इट्स वीकेस्ट लिंक। जो सांकल जो है चेन, उसकी जो शक्ति जो है चेन की, उसमें जो कड़ियां होती है, उसमें जो कड़ी जो कम से कम सबसे ज्यादा कमजोर है, उसकी जितनी ताकत, इतनी ही वो सांकल जो है, उस चेन जो है, उसकी शक्ति रह सकती है। तो इस प्रकार से हम कितना भी अच्छा बने, तो हमारी कमजोरियों के ऊपर हमने विजय प्राप्त नहीं किया हुआ होगा तो क्या हो जाएगा,
हम आगे कितना भी पुरुषार्थ करें तो भी नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है, दादी जानकी जब पुणे में थे तब एक बहन ने कहा कि मैं समर्पित तो हो जाऊंगी, मैं समर्पित तो हो जाऊंगी, पर तो मेरी एक कमजोरी है। तो दादी जानकी ने उनसे पूछा, भाई क्या तेरी कमजोरी है? तो कहा कि मैं जो है ना शुद्ध घी का ही खाना खाती हूँ। अगर ये तेल में बना हुआ होगा या डालडा आदि में बना हुआ होगा, ऐसा मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। तो शुद्ध घी का खाना मिले तो मैं समर्पित हो सकती हूँ। बात कितनी सहज है। हाँ, इतनी सहज है। अपने जीभ के ऊपर, स्वादेंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। वो समर्पित होना चाहते हैं, परंतु स्वादेंद्रिय में भी एक ही कमी कि मुझे शुद्ध घी का खाना नहीं मिले तो मैं समर्पित नहीं हो सकती। वैसे छोटी छोटी बातें आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देख लीजिए, ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जिन छोटी छोटी बातों के आधार पर आप जो है अपना आंतरिक शक्तियों का विकास नहीं कर सकते, ये हकीकत है। और इसलिए इन छोटी छोटी बातों के ऊपर, बड़ी बड़ी बातें तो जीत सकते हैं। बाबा ने भी कहा हुआ कि बड़ी बड़ी बातों के ऊपर बच्चों ने पुरुषार्थ करके 75% जीत प्राप्त कर लिया है, परंतु अभी जो जरूरत है पुरुषार्थ की यही है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे सामने जो छोटी छोटी बातें आती है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। क्योंकि हमारे पास 3 प्रकार की परीक्षाएं आती है। एक माया की परीक्षाएं आती है, माया की परीक्षाएं आती है, उसके ऊपर जीत प्राप्त करना, ये एक बात है, वो तो हम सब जानते हैं। इनसे ऊपर है हम बाबा परीक्षा लेते हैं। बाबा भी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि बाबा जो है ना उसको ऐसे लायक बच्चे चाहिए जिन्हों के हाथ में सतयुग और त्रेता युग के कारोबार क्या, सारा ही कारोबार उनके हाथों में दे करके बाबा स्वयं जो है वो परम धाम में विश्रांति प्राप्त कर रहे हैं। मैंने एक बार हंसी हंसी में बाबा को कहा था कि बाबा आप बहुत लंबा वेकेशन लेते हो, आप बहुत लंबा हॉलीडे लेते हो, आप 2500 वर्ष तक आराम से ऊपर सो जाते हो, तो कितना लंबा वेकेशन आपके लिए हो गया, कितना लंबा हॉलीडे हो गया। तो बाबा ने कहा अच्छा है ना, मैं सतयुग में आऊंगा तो फिर आपका कारोबार में फिर विक्षेप करूंगा, इसलिए मैं ऊपर आराम से सो जाता हूँ। तो ऐसे 2500 वर्ष तक सारी सृष्टि का कारोबार का संचालन करने की जिम्मेवारी हमको देने की है। तो बाबा भी परीक्षा करेंगे और परीक्षा करके ऐसे लायक बच्चों के हाथ में विश्व का कारोबार देगा। और इनसे ऊपर जो परीक्षाएं जो है, मैं आपको एक बाबा की, साकार बाबा परीक्षा लेते थे, कई बार परीक्षा लेते थे। एक बार एक बच्चे ने बाबा को कहा, बाबा मैं ज्ञान में शुरू में आता तो बहुत अच्छा होता। बाबा ने कहा अच्छा है तुम शुरू में नहीं आया, अच्छा है तुम शुरू में नहीं आया, नहीं तो तुम भाग गया होता। आज भी देखिए टेंट में रहने की बात आती है, तो कहीं जाकर के एकोमोडेशन वालों को पूछो, इतना परेशान वो लोग करते हैं कि नहीं हमारा ये वीआईपी है, उसको तो डायमंड हॉल में रहना चाहिए, इनको ये अच्छी जगह देनी चाहिए। कितना परेशान, कितना प्रेशर करते हैं। आज भी इतने समय के बाद, इतनी सब सुविधाएं होने के बाद भी ऐसी छोटी परीक्षाएं जो आती है कि टेंट में रहने का होगा। मैंने कल बाबा को हंसी हंसी में कहा कि बाबा मैं भी पहली बार जब 61 में यहाँ मधुबन में आया हुआ था तो पहली रात तो मैं भी यहाँ टेंट में सोया हुआ था। तो बाबा हंसने लगे। मैंने कहा बाबा हमने भी टेंट में रहने की परीक्षा जो है आपने लिया है या ड्रामा ने लिया है, उस परीक्षा को हमने पास किया है। और बाजू में थला बना हुआ था वृक्ष के नीचे में सीमेंट कंक्रीट का, उसके ऊपर गर्म पानी लेके आने का, ठंडा पानी का नल था, वहां पर नल से ठंडा पानी लेने का, स्नान जो है ओपन में जैसे नदी में करते हैं इस प्रकार से करने का। बाथरूम आदि उस टाइम पर थे भी नहीं, लेटरिन भी ऐसा ही था। तो इस प्रकार से ऐसे समय पर हम शुरू में आते, तो बाबा ने उनको कहा कि शुरू में आता तो तुम चला गया होता, इसलिए अच्छा है तुम देरी से आया। और ऐसे ही परीक्षा बाबा लेते थे। हम लोग बॉम्बे में थे, हम लोग को मधुबन आना था, तो बाबा ने पत्र लिख दिया कि बाबा बच्चे तुम लोग आकर के क्या काम करेंगे इधर, यहाँ तो पानी की बहुत शॉर्टेज है,
पानी की बहुत शॉर्टेज है इसलिए तुम नहीं आ सकते। तो हम लोगों ने समझा कि तो बाबा ने ना लिखा है, बाबा ने कहा डायरेक्शन है तो हमको नहीं जाना है। इतने में दादा विश्व किशोर आए। तो दादा विश्व किशोर ने कहा कि कह रहे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, बाबा तो आपको वहां इंतजार कर रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि ये तो बाबा का पत्र आया है। तो बाबा ने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही विश्व किशोर दादा ने, कि बाबा की कहीं डायरेक्शंस होती है, आज्ञाएं होती है, कहीं बाबा की परीक्षाएं होती है, और बच्चों को ये अक्ल होना चाहिए। हाँ, भाई बहनों को, जैसे माँ को अक्ल होती है कि बच्चा किस बात के लिए रोता है, क्योंकि उसके पास एक ही भाषा है बच्चों के लिए, रोना। भूख का भी रो सकता है, नींद का भी रो सकता है, अकेला हो जाता है इसके लिए भी रो सकता है। माँ जो है वो पहचान जाती है कि बच्चा किस बात के लिए रो रहा है। इस प्रकार से हमें भी देखना होता है कि ये बाबा की डायरेक्शन है या बाबा परीक्षा ले रहे हैं। तो दादा विश्व किशोर ने बताया कि बाबा परीक्षा ले रहे हैं, वहां पानी की समस्या जो सबका होगा वो आपका भी होगा, इसलिए आप जाओ। ऐसे ही दादी जानकी का भी अनुभव है। दादी जानकी जो है ना, कराची हैदराबाद में जब थे तो इन्होंने क्लास, जहां पर वो लोग रहते थे बाबा भवन में, बेबी भवन में, वहां पर उन्होंने क्लास जमाया। और क्लास जमा करके एक दिन बाबा को कहा कि बाबा मेरे पास तो बहुत बड़ा क्लास हो गया है, 50-60 लोग आते हैं। तो बाबा ने उनको कहा कि बच्ची ये तुमने क्या किया, तुमने बाबा की श्रीमत के बिना क्लास कराना क्यों शुरू कर दिया? तुम क्लास कल से बंद कर दो, कल सुबह क्लास कराओ और उसमें अनाउंस कर दो कि आज से ये क्लास बंद, आज से आप यहाँ पर नहीं आ सकते, आज आपका लास्ट क्लास है। तो इन्होंने कहा बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्लास कैसे बंद करूं? कहा बाबा कहता है ना तुम क्लास बंद कर दो। तो कहा ठीक है। इन्होंने दूसरे दिन सुबह क्लास में अनाउंस कर दिया कि कल से क्लास नहीं होगा, कह दिया। दूसरे दिन सुबह बाबा ने जानकी दादी को फोन किया कि बच्ची क्या हुआ? तो बाबा ने, जानकी दादी ने कहा बाबा हमने अनाउंस कर दिया है क्लास बंद है। तो बाबा ने कहा जाओ बच्ची बाहर जाकर के देखो तो सही कोई क्लास में आया हुआ है। तो बाहर जाकर के क्लास के रूम जो है उसमें जाकर के देखा तो कोई नहीं था। तो उन्होंने आकर के फोन में कहा कि बाबा कोई नहीं आया है। बाबा ने कहा नहीं, जो कंपाउंड जो है उसका गेट है ना, वहां तक जाकर के देखो कि कोई आया हुआ है। तो कंपाउंड के गेट के बाहर जो है वो 50-60 जो भाई बहन थे उसमें से एक भाई आकर के बैठा हुआ था, और वो बैठा हुआ था। तो जानकी दादी ने उसको कहा कि तुम क्यों यहाँ बैठा हुआ है भाई? तो कहा कि बाबा ने ये अंदर क्लास की मना किया है ना, मैं बाहर बैठ करके बाबा से यहाँ से जो है ना वायुमंडल के द्वारा उसको कैच करने का प्रयत्न करता हूँ। बाबा से ज्ञान प्राप्त करने का मेरा अधिकार है और मैं उसको प्राप्त कर रहा हूँ। तो उन्होंने दादी जानकी ने अंदर आकर के बाबा को फोन किया कि एक भाई बैठा हुआ है, वो बाहर बैठ करके, क्योंकि कंपाउंड तक हमारा राज्य है, कंपाउंड के बाहर तो सरकार का रास्ता है, तो वहां बैठ करके योग में बैठा हुआ है। तो बाबा ने कहा वो मेरा सच्चा बच्चा है, वो मेरा सच्चा बच्चा है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची ये क्लास बंद कराने का मैं क्यों तुमको डायरेक्शन दूं? मैं तो तुम्हारी और तुम्हारे जो क्लास के जो बहन भाई थे ना उसकी परीक्षा ले रहा था कि कितना सबके अंदर बाबा के और बाबा के ज्ञान में विश्वास है, दृढ़ता है, दृढ़ संकल्प है। तो ऐसे बाबा की परीक्षाएं भी बहुत आती है और बाबा की मदद भी इतनी ही होती है। हमारे पास कई बार ऐसी चीजें होती है, बाबा की मदद हमको मिलती है, परंतु क्या होता है, हम बाबा खुद भी कहते हैं कि हमारा कई बार हमें मदद करना चाहता हूं, परंतु हमारा बुद्धि योग जो है ना वो ठिकाने पर नहीं होता है। जब हमारा बुद्धि योग ठिकाने पर नहीं होता है तो परीक्षाओं के समय पर, जैसे कल भी बाबा ने कहा कि क्या होता है, ज्ञान तो सबके पास है, परंतु समय पर जो ज्ञान जो है ना, हम सब पांडव जो है ना, पांडवों में एक कर्ण भी था, कर्ण को भी बहुत अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, परंतु उसको एक अपने गुरु से एक श्राप भी मिला हुआ था। श्राप कहो या उनकी जो कमजोरी थी उनकी, उसको समय पर वो ज्ञान भूल जाएगा। तो हम सब भी कर्ण जैसे पुरुषार्थी है, कर्ण जैसे पांडव है कि समय पर हमको ज्ञान भूल जाता है और ऐसी परीक्षाएं आती है, बातें ऐसी छोटी छोटी होती है, उस समय पर हम ज्ञान को भूल जाते हैं और उसके परिणाम क्या होता है कि हम फेल हो जाते हैं। और इतना याद रखिए
कि इस ड्रामा के अंदर जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जो है हमको आगे बढ़ने की, वो बार बार नहीं आती है। आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज जो है, बाबा का एक महावाक्य है, जैसे गोल्डन वर्ड्स जो है बाबा के, बाबा के महावाक्यों को कहते हैं सोनेरी शब्द, गोल्डन वर्ड्स। उस प्रकार से ड्रामा जो है सबको आगे बढ़ने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता ही है, सबको देता है। परंतु क्या होता है, हम जो है ना समय पर जो भी मिली हुई अपॉर्चुनिटी जो है, जो तक जो है ना, उसको गंवा देते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। और बाबा ने भी कहा हुआ है कि गोल्डन वर्ड्स एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटीज डू नॉट रिपीट। दोबारा वही बातें, वही चीजें, वही अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेंगी। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, सब ये जानते हैं कि मधुबन में रहने के लिए समर्पित जीवन है, तो यहाँ आकर के सेवाधारी बन करके रहना चाहिए। परंतु क्या होता है, हम चाहते हैं बहुत कुछ है, परंतु करते नहीं है, कर नहीं पाते। कारण यही है कि हमारे में दृढ़ता नहीं है। तो इसलिए हमारी आंतरिक शक्तियों का अगर हम विकास चाहते हैं, तो पहला लक्ष्य तो यही रखना चाहिए कि हमको दृढ़ता के आधार पर कुछ भी हो जाए, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है कि हमको वो कार्य करना ही है। हमको जो बाबा ने होमवर्क दिया हुआ है, वो होमवर्क करना ही है। वो जो करता है वो आगे बढ़ता है। बाबा ने जो शिक्षा दिया उसको धारण करना ही है। मैं आपको एक मिसाल बताऊं। एक बार अव्यक्त बाप दादा से दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी जो है मिल रहे थे, और उस दिन की मुरली में बाबा ने मुरली में बताया था कि कई कर्मों के आधार पर आपका गायन होता है, कई कर्मों के आधार पर आपका पूजन होता है, और कई कर्मों के आधार पर आपका गायन और पूजन होता है। तो बाद में जब दोनों दादियां मिल रही थी, तो बाबा ने कहा कि आपस में इसके ऊपर रूहरियान करना कि किन कर्मों के आधार पर हमारा गायन होता है, किन कर्मों के आधार पर हमारा पूजन होता है, और किन कर्मों के आधार पर हमारा गायन और पूजन होता है। तो बड़ी दीदी की एक खूबी थी, वो आदर्श स्टूडेंट भी थे, हमारे जैसे आलसू स्टूडेंट नहीं थे, आदर्श स्टूडेंट थे। उनका एक लक्ष्य था कि क्लास के अंदर टीचर पहुंचे। स्कूलों में भी क्या होता है, आप सब थे ना, स्कूलों में पढ़ते थे। आप क्या करते थे, आपका टीचर क्लास में पहुंचता था, उसके पहले पहुंचते थे या बाद में पहुंचते थे? पहले ही पहुंचते थे ना, उसका मार्क भी मिलता था, आपके पंक्चुअलिटी जो है उसका मार्क मिलता था। परंतु आप हमारे सेंटरों के ऊपर देख लीजिए, सेंटरों पर देख लीजिए क्या होता है। शुरू में समझो 6:30 बजे का क्लास होता है, शुरू में 10% लोग भी नहीं होते हैं, और अंत के समय पर जो है ना सब पहुंच जाते हैं। कारण यही है कि हमको हमारे स्टूडेंट लाइफ के लिए जो रिस्पेक्ट रिगार्ड होना चाहिए वो नहीं है। और स्टूडेंट का पहला फर्ज है कि क्लास में टीचर आए उसके पहले, आप सब क्या मानते हो, क्लास में टीचर आए उसके पहले पहुंचना चाहिए, या टीचर पहले पहुंचे वो शुरू करे, उसके बाद हम आस्ते आस्ते जब समय मिला, फुर्सत मिली तब जाएंगे? क्या होगा, पहले ही जाना चाहिए ना। परंतु आप बताइए, आप सब में से कौन ऐसा नियम पक्का रख करके बैठा हुआ है? हमारी जो अलौकिक माता जो है, शांता माता, उसका ये नियम था कि क्लास में टीचर पहुंचे उसके पहले पहुंच जाना चाहिए। कई बार हमको अगर देरी हो जाए, वो नीचे उतर जाएंगी, टैक्सी में चली जाएंगी, कहेंगे कि नहीं मैं तो क्लास में टीचर से पहले पहुंच जाऊं। तो ऐसे बड़ी दीदी का भी ये नियम था कि क्लास के अंदर टीचर से पहले वो पहुंच जाने का। तो उस दिन अव्यक्त मुरली बाबा की सुनी ना, उस दूसरे दिन सुबह बड़ी दीदी क्लास में 10 मिनट लेट आए, 10 मिनट लेट आए। तो हमने बड़ी दीदी को पूछा जाकर के कि दीदी आपको तबीयत तो ठीक है? कहा ठीक है। आपने क्यों ऐसा पूछा? मैंने कहा आपका मुझे नियम मालूम है कि आप क्लास के अंदर टीचर आए उसके पहले पहुंच जाते हो, तो आज आपको 10 मिनट लेट हो गया, इसलिए शायद आज आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो बड़ी दीदी ने कहा नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है, परंतु मुझे जो बाबा ने कल हम बच्चों को जो होमवर्क दिया कि बच्ची आपस में रूह रियान करना कि किन कर्मों के आधार पर तुम्हारा गायन होता है, किस कर्मों के आधार पर तुम्हारा पूजन होता है, और किन कर्मों के आधार पर आपका गायन और पूजन होगा। उसके ऊपर सुबह 5 बजे मैंने सभी हमारी सखियों को बुलाया, सब दादियों को बुलाया और रूह रियान शुरू किया।
और रूरहान में 10 मिनट ज्यादा हो गए, इसलिए मैं लेट आई। तो मैंने कहा आपने क्यों ऐसा किया? तो कहा आदर्श स्टूडेंट की दूसरी भी एक उनका नियम है कि उस टीचर जो होमवर्क दे वो होमवर्क करके जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर्श स्टूडेंट कौन? जो टीचर ने दिया हुआ होमवर्क करके क्लास में जाए। ऐसा तो नहीं है ना कि भले टीचर कुछ बोलता रहे हम होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या होता है? पेनल्टी होते हैं, दंड देते हैं ना टीचर भी कि हमने ये होमवर्क दिया क्यों नहीं किया। अब तक बाबा ने जितना भी होमवर्क दिया हुआ है कि आपको ये करना है उसका एक्सटेंशन दिया हुआ है। पर तो एक सावधानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली 4 नवंबर की मुरली के अंदर बाबा ने जो कई बहनों ने वहां आगे बैठी हुई थी, इन्होंने बाबा को एक्सटेंशन मांगा कि बाबा हमको और थोड़ा समय दे दो। तो बाबा ने पहली बार जो है इतना यज्ञ के इतिहास में पहली बार बाबा ने एक्सटेंशन नहीं दिया और पहली बार कहा कि प्रकृति भी मुझे पूछ रही है और समय भी मुझे पूछ रहा है। कल भी बाबा ने यही बात कही, तो समय भी मुझे पूछ रहा है कि कब तक हम इंतजार करें। पुरुषार्थ के अंदर आगे बढ़ना है। बाबा ने पिछले टाइम 11 मई तक 6 मास दिया अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास कर करके 75% परफेक्ट बनने का, और उसके अंदर मैं और मेरापन की जो हमारी कमजोरी है उसके ऊपर 100% विजय प्राप्त करने की बात कही थी। 11 मई के बाद 12 मई को अव्यक्त संदेश बाबा का हम बच्चों को मिला। रिजल्ट में क्या हुआ? इतना सारा दैवी परिवार था, इतना सारा दैवी परिवार में से 75% बाकी सब प्रकार के संस्कारों के रूपी जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का, और मैं और मेरापन की जो कमजोरी है उसके ऊपर 100% प्राप्त करने का। कहां तक, कितने तक हम लोगों ने उसमें सफलता पाई। तो ये याद रखिए, अभी बाबा जो है पहली बार पिछली मुरली में भी 4 नवंबर की इस अव्यक्त मुरली में पहली बार बाबा खुद धर्मराज है। बाबा ने कहा कि मैं तो चाहता हूं धर्मराज के रूप में भी आप बच्चों का गीत गाऊं कि वाह बच्चे वाह। माना कि धर्मराज के रूप में आप बच्चों को सजा नहीं दो और आप बच्चों का गीत गाऊं, ऐसा बाबा ने अपनी चाहना व्यक्त की हुई है। परंतु बाबा ने इस प्रकार से अपना धर्मराज का स्वरूप का परिचय पहली बार पिछली मुरली में दिया है। तो इसके आधार पर हमको ध्यान में रखना है कि हमको, अगर हम तीव्र पुरुषार्थ नहीं करेंगे, हमारी कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। बाबा ने कहा है मुझे ले तो जाना ही है, चाहे प्यार से। पिछले साल सीजन की मुरली याद करो। चाहे प्यार से, चाहे मालूम है ना सबको दूसरा शब्द क्या है? प्यार से, नहीं तो मार से। तो सबकी क्या इच्छा है? प्यार से बाबा के साथ जाना है या मार से जाना है? ये कहना तो आसान है, परंतु उस प्रकार का पुरुषार्थ, इस प्रकार का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। चाहना तो है, परंतु चाहना के साथ पुरुषार्थ भी होना ही चाहिए। मैंने पहले ही बता दिया कि राज्यों की लास्ट प्रदर्शनी का लास्ट चित्र बाबा ने खुद ने बनवा करके भेजा और उसमें लिखवाया भी सही कि आपका भविष्य आपके हाथों में है, हमारा भविष्य हमारे हाथों में है। तो इसलिए हमारी जो भी कमजोरियां हैं, ज्ञान का अर्थ है, ज्ञान का अर्थ है, भारत के फिलोसोफर ने दिया हुआ है, ज्ञान माना हमारी शक्ति और हमारी कमजोरी दोनों का ज्ञान होना चाहिए। हमारी शक्तियां हैं, हमारे में क्या खूबियां हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए, तो हमारी कमजोरियों का भी ज्ञान होना चाहिए, और इन कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करना वो भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये लक्ष्य जो है ना, जो हमें प्राप्त करना है, वो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। और इसलिए समय जो है, समय बीतता जाता है। समय जब बीतता जाता है तो इसलिए दूसरा भी है ना चित्र, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। ये चित्र है, हम प्रदर्शनी में औरों को समझाते हैं, तो स्वयं को समझाते हैं क्या?
जो पहला चित्र जो है ना, पहली प्रदर्शनी में यही था। हाँ, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? और सावधानी थी। हाँ, विश्व के गोला के ऊपर जो है ना, खटिया के ऊपर विश्व का गोला सोया हुआ है, ऊपर एटम बॉम्ब आदि जो है, पहली प्रदर्शनी का ये चित्र था। और साकार बाबा जो है दिल्ली में गए प्रदर्शनी को देखने के लिए, प्रदर्शनी सेवा के बारे में। तो लास्ट का जो चित्र जो था ना, सावधानी का, हाँ, पृथ्वी जो है अभी अंतिम श्वास ले रही है, उसके ऊपर बाबा ने कहा सबको, उस पर लिखा हुआ था सावधान। तो जब वो एक बहन ने बाबा को समझाया तो बाबा ने कहा बच्ची नहीं, ऐसा मत समझाओ। समझने के साथ साथ औरों को सावधानी देने के साथ साथ अपने को भी सावधान करो। बाबा ने, साकार बाबा ने ऐसा भर के बताया कि आप सावधानी के टाइम पर ऐसा करते हो, हाँ, सामने वालों के प्रति एक अंगुली करते हो। तो बाबा ने कहा सामने वालों के प्रति एक अंगुली करते हो तो अपने प्रति ऐसा होता है तो 3 अंगुली होती है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा कि ये अंतिम चित्र जो है ना, उसकी सावधानी 3 गुनी सबको लेनी चाहिए। एक दूसरे अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि अपने संस्कारों का अंतिम संस्कार करो। जो हमारी कमजोरियां है ना, कमजोरियों के संस्कारों का अंतिम संस्कार। मालूम है ना अंतिम संस्कार किसको कहते हैं? कोई शरीर छोड़ता है ना, उसके बाद उसके शरीर का अग्नि संस्कार करते हैं, उसको कहते हैं अंतिम संस्कार। तो इसलिए हमारी कमजोरियां आदि जो भी है, उसका जब तक हमने उसके ऊपर विजय नहीं प्राप्त किया, उसका अंतिम संस्कार नहीं किया हुआ होगा ना, तो कितना भी सुना हुआ होगा तो क्या फायदा। हम इसलिए हमारी ये फरियाद है, मैं सबके सामने मेरी एक फरियाद बताता हूं कि हम सुनते बहुत है, बहुत कुछ सुनते हैं। कई ऐसे हमारे बहन भाई है जिन्होंने 12 महीना 365 दिन मुरली सुनी हुई होगी, परंतु उस मुरली को जो धारण करने की बात जो है, उसके आधार पर जो पुरुषार्थ करना चाहिए ना, वो पुरुषार्थ हम लोगों से नहीं होता है, ये हकीकत है। और जब तक पुरुषार्थ नहीं किया है ना, तब तक जो है हम उस मुरली के आधार पर, मुरली का दिया हुआ ज्ञान जो है ना, आज भी जो दादी जी ने कहा ना कि बाबा कहते हैं एक कान से जाए दूसरे कान से निकल जाए, यहाँ दादी ने बताया कि एक कान से यहाँ से निकल जाए। हमारे जीवन में क्या होता है? हाँ, ऐसा नहीं होता है, एक कान से जाकर दूसरे कान से नहीं निकलता है, तो एक कान से जाता है वो मुख से निकलता है। हम बोल करके शिक्षा देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए हमारे मुख से ज्ञान निकलता है। हाँ, परंतु आपको मालूम है ना, 3 कठपुतलियों की बाजार अकबर के सामने 3 कठपुतलियां आई और कहा इसकी कीमत बताओ। मालूम है ना कहानी? तो बीरबल, बाकी सब ने कहा सब समान दिखाई पड़ती है, उसका क्या फर्क? तो बीरबल ने कहा ठहरो मैं बताता हूँ। तो एक जो है उसके कान में डाला पत्थर छोटा बारीक, तो दूसरे कान से निकल गया, इसकी कीमत 0। फिर दूसरी कठपुतली तो उसके कान में डाला तो मुख से निकला, कहा इसका 1 रुपया। और तीसरी जो है इसका 1 डाला तो उसके पेट में चले गया पत्थर जो है ना, वो कहा इसकी कीमत 100 रुपया। इस प्रकार से यही बात है, अभी हम सब एक समान लगते हैं, परंतु जब अंतिम समय आएगा, अंतिम परीक्षाएं आएंगी ना, तब हर एक अपना अपना स्थान ले लेंगे और उस टाइम पर रोना पड़ेगा। मैं आपको एक अपना अनुभव सुनाऊं। मम्मा के साथ में मम्मा का ऑपरेशन हुआ कैंसर का, उसके बाद हम लोग बॉम्बे से यहाँ पर आबू में आए। फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था, 4 सीट थी, चारों ही सीट में मतलब मम्मा थी, मम्मा के ऊपर में मैं सोया हुआ था, उसके ऊपर की सीट में सामने में जमुना बहन सोई थी, ऊपर में उषा सोई हुई थी। अहमदाबाद आया, आबू में आए, जब सफर में साथ में थे तब सबका एक समान स्थान था, एक समान एक ही डब्बे में था। परंतु माउंट आबू पहुंचे तो क्या हुआ? क्लास में जब हम पहुंचे तो हम स्टूडेंट के रूप में नीचे बैठ गए, बाबा और मम्मा जो है वो तख्त नशीन हो गए। तब हमको लगा कि अभी हम सब साधारण तन में हैं, तो साधारण दिखाई पड़ते, सबको एक समान दिखाई पड़ते। तो जब अंतिम परीक्षाएं पास हो जाएंगे, हाँ, जब सतयुगी विश्व में आ जाएंगे, तब मालूम पड़ेगा कि कोई साधारण प्रजा बनेगा, कोई साहूकार बनेगा, हाँ, कोई क्या से क्या बनेगा, कोई रॉयल फैमिली में आएगा, कोई
तख्त नशीन भी बनेगा। उस टाइम पर मालूम पड़ेगा। और उस टाइम पर जिन्होंने समय बिगाड़ा हुआ है उनको रोना पड़ेगा। उनको रोना पड़ेगा कि ये मैं क्या रो रहा हूँ, मैंने क्या गमाया। मैंने कई बार हमारे गिरधर लाल का अनुभव जो है वो सबको सुनाया हुआ है। मैं भी आज भी आप सबको सुना लेता हूँ कि बॉम्बे के अंदर गिरधारी लाल करके एक सिंधी भाई थे। पहले यज्ञ की शुरुआत में स्थापना में समर्पित होकर के भी रहे थे, परंतु फिर बच्चे बड़े हुए तो इसके कारण उनको यहाँ से निकलना पड़ा, मायावी दुनिया में वापस गए। फिर बाबा का हाथ छूट गया। तो उसके बाद 62 या 63 में बाबा के परिचय में आए। हमने उनको कई बार कहा कि गिरधारी लाल अभी तो आप करोड़पति हैं, अभी ये पैसे के पीछे में मोह जो है, पैसे का लोभ, इसको छोड़ो और बाबा के ईश्वरीय जीवन में आप लग जाओ। कहा देखता हूँ ऐसा कहते थे। मैंने कहा आप मधुबन भी आओ, वो भी नहीं आते थे। एक बार उनको हार्ट अटैक भी हुआ। हार्ट अटैक के बाद भी मैंने उनको कहा कि अभी तो गिरधारी लाल आपको बाबा की वार्निंग मिल गई है कि ये शरीर तुम्हारा क्षण भंगुर है, कभी भी अटैक आ सकता है, शरीर छूट सकता है, अभी भी जीवन को सफल करो। कहता है मेरा धंधा बहुत बड़ा हो गया है, उसको संभालने में ही मेरा टाइम चला जाता है, मुझे फुर्सत नहीं है। और फिर उसका शरीर छूट गया। तो उस टाइम तो बाबा जो है ऐसे आत्माओं को उनका भोग लगाते थे, तो उनके आत्माओं को संदेशी के तन में भेजते थे। तो जब संदेशी के तन में आया तो उसने अपना अनुभव बताया कि मैं बाबा के पास गया तो मैंने बाबा को कहा बाबा मैं तो करोड़पति था, तो मुझे आप कोई करोड़पति के घर में ही भेजेंगे ना। तो बाबा ने कहा मैं तुझे क्यों करोड़पति के घर में भेजूं, तेरे पास कितना धन है उसके आधार पे तेरा भविष्य का पद नहीं बनेगा। ये सब आप सब नोट करके रखो, हमारे पास कितना धन है, हमने कितना वो किया है, उसके आधार पर हमारा भविष्य नहीं होगा, परंतु हमने कितना सफल किया, हमने जितना सफल किया हुआ होगा उसके आधार पर हमारा भविष्य का पद बनने वाला है, प्राप्ति हमारी उसके आधार पर होगी। तो बाबा ने कहा तूने सफल तो कुछ भी नहीं किया है, और तेरा धन जो है उसके तो तेरे बच्चे मालिक बन गए, इसलिए तुझे तो ऑर्डिनरी घर में जन्म मिलेगा। तो उसने मुझे, गिरधारी लाल ने मुझे कहा कि रमेश भाई ये मेरी कहानी कि करोड़पति से रोड़पति मैं कैसे बन गया, करोड़पति से रोड़पति मैं कैसे बन गया, ये सबको सुनाना। और फिर उसने बहुत रोया, 6 मिनट जो है ना वो गीत के ऊपर योग किया, क्षमा करो भूल मेरी नाथ मैं चरणों की दासी हूँ, उसके ऊपर 6 मिनट रोया, गीत के ऊपर रोया और कहा सबको कि जैसे मैं आज रोता हूं ना उस प्रकार से ऐसा कोई नहीं रोए। ये मेरे जीवन के पुरुषार्थ के आधार पर सबको ये संदेश देना रमेश भाई, ये आपकी फर्ज है, आपकी ड्यूटी है। यह करुण वास्तविकता है कि करोड़पति से रोड़पति बन जाएंगे, या इस प्रकार से अंतिम परीक्षा के समय पर अंतिम पेपर में कहीं ऐसा न हो कि हमको भी ऐसा ही रोना पड़े। हमको तो ऐसा जाना चाहिए जैसे गाया हुआ है ना, चतुरल बेली कर ले श्रृंगार, तुझे साजन के घर जाना है, तुझे साजन के घर जाना है। इस प्रकार से हम ऐसा श्रृंगार होकर के फुल पास विद ऑनर होकर के जाए कि बाबा को धर्मराजपुरी में भी ऐसे बाय बाय करके जाए। धर्मराजपुरी में क्यों जाए, बाबा को अगर देखना भी है तो बाबा को धर्मराजपुरी के बाहर से देख ले, बाबा आप भले धर्मराजपुरी में औरों को सजा दो, हम तो आपके साथ में प्यार से जाएंगे। ऐसा लक्ष्य रखो, ऐसा पुरुषार्थ करो, यही हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य। बाकी क्या है, ये जितने भी बाल बच्चे धंधा आदि जो भी है ना, वो क्या होता है, शंकराचार्य ने कहा हुआ है कि धनानी भूमो पशवस्य गोष्ठे भार्या गृहे जन श्मशान है। ये कोई साथ में नहीं आने वाला। धन जो है, आपकी जमीन जो है, आपके पशु पंखी जो है, वो सब यहाँ ही रहेगा। आपकी पत्नी जो है ना, वो घर का जो है कंपाउंड जो है वहां तक आएंगी। आपके मित्र जो है ना, वो शमशान तक आएंगे। उसके बाद का भविष्य की मंजिल आपको अकेले को ही
तय करनी है। तो इसलिए हमारा भविष्य का जो भी पद प्राप्त करना हो, इन धन के लिए, हम परिवार के लिए, इन सब के लिए जो हम समय बर्बाद करते हैं, वाल्मीकि की कहानी हम सब के लिए है कि वाल्मीकि जो है ना चोरी आदि सब करता रहता था। नारद ने उनको पूछा, मालूम है ना कहानी वाल्मीकि की। नारद ने उनको पूछा कि तुम ये जो पाप कर्म कर रहे हो, इस पाप कर्म के अंदर तेरा परिवार वाले साथी है? उसने कहा हाँ है, जरूर है। उसने कहा जाओ जाकर के पूछ के आओ। वो नारद के कहने पर घर में जाकर के पूछा। उसने वाइफ को पूछा, बाल बच्चे को पूछा, सबने कहा कि तेरे पाप कर्म में हम कोई भागीदार नहीं है, हम कोई भी साथ नहीं देंगे, तेरा पाप कर्म का तू ही जिम्मेदार है। इसलिए अगर हमको आगे बढ़ना है तो एक बात ध्यान में रखो, कल भी बाबा ने कहा है और आज मैं हमेशा ही मानता हूं कि इस ज्ञान मार्ग में दो सिद्धांतों का पालन करने से बाकी सब शक्तियां आ सकती है। एक पवित्रता और दूसरी सत्यता। कई हमारे बहन भाई जो है ना पवित्रता को पालन करते हैं, परंतु सत्यता के बारे में वो नहीं मानते हैं इतना। वो कहते हैं कि ईश्वरीय सेवा करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े चल सकता है। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, कृपया सेवा के नाम पर झूठ का आश्रय कभी नहीं लेना। झूठ के आधार पर इतना भी आप मेहनत करेंगे, परंतु जिसको अंग्रेजी में मैथमेटिक्स में कहते हैं कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये मैथमेटिक्स का सिद्धांत है। इस प्रकार से कितना भी आपने पुरुषार्थ किया, तो झूठ के आधार पर किया, वो पुरुषार्थ पाप के खातों में ही जमा होगा, पुण्य के खाते में जमा नहीं होगा। अपना ये विश्वविद्यालय सारा सत्यता और पवित्रता के फाउंडेशन पर ही चल रहा है। इसलिए कृपया अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना है तो ये अपने सत्यता का और पवित्रता का जो फाउंडेशन जो है हमारा, उसको बहुत 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 पक्का करिए। और उसके ही आधार पर जो भी सेवाएं हैं, सेवा के अंदर बहुत से प्रलोभन आते हैं, परंतु इतना ध्यान रखिए, इतना सभी प्रलोभन जो है, मैंने कहा ना ड्रामा परीक्षा लेता है, ड्रामा अनेक प्रकार के प्रलोभन आपके सामने रखेगा और इसमें आपको झूठ बोलने का और हमारे दैवी परिवार में हो गया है शब्द झूठ के बदले में क्या शब्द है मालूम है झूठ, परंतु डिक्शनरी में हमने उसका नाम कर दिया है युक्ति युक्त। आप सबको ये मालूम है, झूठ के बदले में हम क्या करते हैं, कौन सा शब्द यूज करते हैं? हम युक्ति, हमने झूठ नहीं बोला परंतु हमने युक्ति युक्त बोला। इस प्रकार से झूठ को युक्ति युक्त का जो है ना बुर्खा जो है उसका कवर कर देते हैं। पर याद रहे, हम बाबा जो है ये युक्ति युक्त के पीछे में जो हमारा जो झूठ है ना, वो झूठ का झूठ के आधार पर जो भी किया हुआ होगा उसको पाप के खातों में ही लिखेगा। इसलिए ये बात आज से पक्का कर लो कि हमको आगे बढ़ना है तो हमको सत्यता के आधार पर ही कितना भी हो जाए, हम ज्ञान मार्ग में झूठ नहीं बोलेंगे। ये पक्का दृढ़ निश्चय कर लो कि हम ज्ञान मार्ग में हम झूठ के आधार पर कोई भी सेवा कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी महान हो, कितनी भी श्रेष्ठ हो, हम झूठ का आधार नहीं लेंगे, हम सत्यता के आधार पर ही कार्य करेंगे। क्योंकि सतयुग है ना, सतयुग का शंकराचार्य ने बताया, सतयुग माना सत्यता के आधार पर जिस दुनिया की स्थापना हुई है। शंकराचार्य ने कहा हुआ है सतयुग की परिभाषा कि जिस दुनिया की स्थापना सत्यता के आधार पर हुई है वो है सतयुग। और हम झूठ के आधार पर सतयुग में जाने का प्रयत्न करेंगे तो क्या हम सतयुग में जा सकेंगे? सोच लीजिए। त्रेता युग में जा सकेंगे शायद, परंतु सतयुग में नहीं जा सकेंगे। कारण सतयुग माना, सतयुग के दो अर्थ है, शंकराचार्य ने दो अर्थ दिए। सत्य पिता परमात्मा की जो रचना है वो है सतयुग, और दूसरा सत्य के द्वारा प्रस्थापित हुई है, सत्यता के आधार पर जिसकी स्थापना हुई है, जिसका फाउंडेशन है ही सत्यता, वो है सतयुग। ये दोनों प्रकार की दुनिया जो है सतयुग की परिभाषा शंकराचार्य ने दी हुई है।
भले वो लोग कहते हैं कि सतयुग में जाना नहीं है क्योंकि वो तो वहां का सुख जो है वो काग विष्ठा समान है, वो अलग बात है। तो सतयुग की परिभाषा जब करते हैं तब कहते हैं सत्य परमात्मा की जो रचना है और जिसका फाउंडेशन सत्यता है वो है सतयुग। तो हम क्यों नहीं ये ध्यान में रखें कि हमको सतयुग में जाना है, तो हमारा फाउंडेशन जो है उसको हम आगे तो सतयुग के अंदर जाने के लिए ये पक्का फाउंडेशन हमारा कर दे। हमको सतयुग अर्थात सत्यता के आधार पर और पवित्रता के आधार पर जाना है। उम्मीद है कि आप सब जो है इतना तीव्र पुरुषार्थ करो कि 8 नहीं तो 100 नहीं तो 16,000 नहीं तो 9 लाख में तो आ ही जाओ। ओम शांति।